भैया सदगुरु वैद वचन विश्वासा, गुरु के वचन ही भरोसा है। मेरे पागलो, तो मैं कभी भाव आवे कि मुझे मंत्र चाहिए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु के वचन ही मंत्र है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही मोक्ष है। और एक मैं प्रार्थना करूं तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। रामायण को तो मानते, रामायण की नहीं मानते। और आजकल तो रामायण भी प्राय बंद हो गई। मेरे पागलो, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। रामचरितमानस सदगुरु है। रामचरितमानस की चौपाइयां गुरु की भूमिका है। रामचरितमानस का आधार सदगुरु की वाणी। रचि महेश निज मानस राखा, महादेव जैसा सदगुरु कौन हो सकता। और जो रामचरितमानस के आधार पर जीवन जीता, मेरे पागलों, राम उसके घर दौड़े चले आते। भला कौन ऐसा जो भगवान को पुकारे और भगवान आए ना। वो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। वो तो इतना दयालु है कि कोई नेम टेम नहीं। महाभारत को कभी पढ़िएगा तो भगवान के लिए तुम्हें बहुत भाव श्रद्धा जग जाएगी। महाभारत में भगवान संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने भक्त अर्जुन पर विपत्ति आते देखकर भगवान रथ का पहिया इतना जोर से घुमाते हैं मानो चक्र सुदर्शन धारण कर लिया। भगवान भागे रथ का पहिया लेकर के, पृथ्वी कांप गई। भगवान ने पृथ्वी से कहा तुम क्यों कांप रही? बोले अब हमें आपके ऊपर भरोसा उठ गया है। भगवान बोले कैसा? बोले कुछ दिन पहले हमें भी आपने वचन दिया था कि पूरी पृथ्वी से पाप को समाप्त कर दूंगा, और आपका वचन का कोई भरोसा नहीं है। आपने वचन लिया था कि पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा लिया आपने। अब कहीं ऐसा ना हो हमारा वचन भी ऐसे ही टूट जाए। भगवान जब भागे तो पीतांबर नीचे गिरा, और पीतांबर गिर करके भगवान का जवाब देता है पृथ्वी को, हे पृथ्वी चिंता मत करो, भक्त की रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। मानो भगवान कहना चाहते हो कि अपने भक्त के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। और एक बात मेरे पागलों रखना याद, हमसे कई लोग पूछते महाराज जी आपका नियम क्या है? सच बता में हमारा तो एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। झंझट खत्म। जब मन आया सोई माला ली, और जितनी जप गई सो जप गई। बाकी प्रार्थना करके कहा हे हनुमान जी हम जो बोल रहे हैं वही माला मान लो। हो गया, झंझट खत्म। और हनुमान जी की ऐसी कृपा भैया, लोगों को मानना है। हम एक बात बोले, हमारे पास तुम चमत्कार के चक्कर में मत आना, पर्चा के चक्कर में मत आना, हनुमान जी के चक्कर में आया करो। पर्चा, दरबार, चमत्कार ये तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु की वाणी जो विश्वास पूर्वक मानता है। एक बार फाफाडिया का चंगीलाल, यही रायपुर में रहता, फाफाडिया में चंगीलाल, चंगीलाल की डौकी मुन्नी बाई, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई को आ गया बुखार। बुखार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नाम था फग्गन लाल। डॉक्टर से कहा बहुत बीमार हूं, मेरी पत्नी भी बीमार है, बुखार है, बढ़िया सी दवाई बताओ। अनपढ़ गवार चंगीलाल, अंगूठा छाप। डॉक्टर ने एक कागज निकाला, उस पर गोली दवा का नाम लिख दिया, लो 3 टाइम इस गोली को खाना, सुबह शाम घोल करके पीना, बुखार ठीक हो जाएगा। चंगीलाल इतना मूर्ख आदमी कि उसने समझा इसमें कोई मंत्र है, कागज को ही घोल कर पीना है। और आया, उसने कागज के 3 टुकड़ा किए, एक सुबह लिया, घोला, पत्नी से कहा डौकी से ले पी।
दोपहर में पी, शाम को भी ले पी। पत्नी ने कहा भी कि इसमें कागज में कौन सी दवा है? उसने कहा चुप, डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सच बात यह है कि वो शाम को ठीक हो गई। ये दूसरे दिन भगवान वैद्य के पास धन्यवाद देने गया। अरे क्या गजब का मंत्र आपने बताया डॉक्टर साहब, 3 खुराक में ही ठीक। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा पहली बार हमें मरीज मिला जो सच में ठीक हुआ हो, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़िया था, उसकी भी कभी कभी ठिकाने पे दवाएं लगती थी, बाकी ज्यादातर तो फैली होती थी। तो वो भी परेशान आदमी था। उसने कहा जरा वो पर्चा दिखाओ, मैंने कौन सी दवा लिखी थी। चंगीलाल बोला पर्चा तो गुटक गए। डॉक्टर बोला मतलब पी गए? आपने ही तो कहा था कि 3 भाग करके घोल करके पीना है। मैं तो 3 बार में पूरा पर्चा पी गया हूं। डॉक्टर ने कहा बुद्धू, उस पर्चे में लिखी हुई दवाई कहा था। चंगीलाल बोला मुझे तो कुछ ऐसा गुड़ा भाग जैसा दिखा, मुझे लगा कोई मंत्र लिखा है। तुमने माना होगा कि दवा, पर मुझे तो मंत्र लगा। पर एक बात बोलूं, जो भी तुमने लिखा काम कर गई। डॉक्टर बोला पैरासिटामोल लिखा था। चंगीलाल बोला कुछ भी कहो, काम कर गई। क्या काम कर गई? लुगाई ठीक हो गई। वो वैद्य भी हमारे ही चेला था। ये मत पूछना कि कब दीक्षा ली थी, था हमारे ही चेला, 2014 से जुड़ा है। उसने हमको बताया, बोले गुरुजी जिंदगी में अगर वैद्य और गुरु के वचनों पर कोई भी दृढ़ता से भरोसा कर ले तो उसका, ये तो बुखार का रोग था, संसार का भव रोग भी मिट जाता है।